अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग की दास्तां में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा शिमला मिर्च और बैंगन का भुर्ता। और ये स्मोकी फ्लेवर में बनकर तैयार होगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो पर आए हैं, तो वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करती हूँ। तो जो मैंने बैंगन लिए हैं, ये हैं आधा किलो के करीब। इसको मैंने धो लिया है और ये अंदर से स्लिट कर लिए हैं। और एक हरी मिर्च और एक लहसुन का जुबान मैं इसके अंदर लगा दूँगी। तो हरी मिर्चें आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा तीखी हैं तो कम ही यूज़ कीजिएगा, और चाहें तो अलग से आप उनको बैंगन की तरह, जैसे हम चूल्हे पे रोस्ट करते हैं, तो इसी तरह भूनेंगे। तो मिर्चों को अलग से भून लें चाहे तो, और चाहें तो आप इस तरह से लगा के भून लें, तो इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बैंगन में भी फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से आप कर लें। तो मैंने शिमला मिर्च भी ली है एक, और 2 टमाटर लिए हैं बड़े बड़े साइज़ के। तो इस तरह से शिमला मिर्च को तो मैं नहीं भूनूंगी, लेकिन टमाटर और बैंगन और हरी मिर्च और लहसुन को मैं चूल्हे पे इस तरीके से स्टैंड रख के, और इनको ऊपर से छिलका जलने तक इनको मैं पलटती रहूँगी। और मैंने हल्का सा इस पर ऑयल भी लगा लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, हल्का सा लगाया है। और बस इस तरह नरम होने तक हम बैंगन को इस तरह भून लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी भी हो जाते हैं आराम से। लो फ्लेम पर आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। तो ये लो फ्लेम पे आपको करना है सारा प्रोसेस। तो अब ये हमारे डन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके बाद इनको ठंडा करने रख दूँगी, और फिर टमाटर को भी मैं साथ में कर लूँगी। तो टमाटर को भी स्किन ऊपर से हमें जलानी है, और इनको फिर स्किन को रिमूव कर देंगे। तो ये टमाटर भी हमारे हो चुके हैं। ये 2 हरी मिर्चें भी मैंने रख ली हैं। तो हरी मिर्चों का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपकी हरी मिर्चें तीखी हैं तो आप कम ही डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। तो अब ये मैंने तमाम चीज़ें कर ली हैं। तो अब मैं इनके, और ये प्याज मैंने छील के अंडे की तरह, ऑमलेट की तरह काट ली है। एक बड़ी प्याज और शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की, वो भी मैंने क्यूब्स में छोटे क्यूब्स में काट के रख लिए है। तो अब मैं ये तमाम बैंगन जो हैं, इनका छिलका रिमूव कर लूँगी और इनको निकाल लूँगी, और टमाटर का भी छिलका रिमूव कर लूँगी। और फिर हम इनको बिल्कुल इनका गूदा बना लेंगे, जैसे भुर्ते के लिए हमें चाहिए होता है। टमाटर भी और बैंगन भी, इन सबको हम अच्छे तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे, ताकि पकाने में ये बिल्कुल मैश हो जाए। तो बहुत मज़ेदार और यम्मी सा हमारा ये भुर्ता बनकर तैयार होता है। तो आप टमाटर इसके पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो अब ये बैंगन को भी मैंने देखा है बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसी तरह से इनको कट करके इनका भी इसी तरह से करना है। और हरी मिर्चें भी कट करनी है। 2 हरी मिर्चें मैंने बैंगनों में लगाई थी, और 2 हरी मिर्चें मैंने बाहर रखी थी। तो कुल मिला के 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो बस इनको भी बारीक बारीक कट कर लेंगे हरी मिर्चों के, बिल्कुल इसके साथ इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं। तो ये हमने तमाम टमाटर, हरी मिर्चें और बैंगन इनका इस तरीके से बारीक बारीक कट करके बिल्कुल भुर्ता बना लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये अब हमने तैयार करा हुआ है शिमला मिर्च और प्याज काट करके रखी हुई है, और ये टमाटर और बैंगन का और हरी मिर्चों का ये हमने भुर्ता सा बना लिया है। तो अब हमने ऑयल लिया है, इसके अंदर हमने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून जो है ऑयल लिए हैं, और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, और इसको थोड़ा सा हमने ब्राउन कर लेना है। कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है बारीक काट के, इसको भी थोड़ा सा कड़कड़ाना है ऑयल में। और लहसुन हमने जो चॉप किया उसके अंदर डाला था लहसुन बैंगन में, तो वो मैंने उसके साथ ही चॉप कर लिया था, टमाटर और लहसुन उसके साथ बैंगन के साथ। तो अब ये तमाम हम इसकी प्याज और
शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे क्योंकि बाकी की चीज़ें तो बिल्कुल डन है, बस उनको थोड़ा सा पकाना है। तो प्याज और शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड करनी है और इसको थोड़ी देर से हमें सौते करना है ऑयल में। पहले प्याज को कर लेंगे नरम होने तक, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हमें सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल सॉफ्ट करना है प्याज को। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बैंगन का भुर्ता बनकर तैयार होगा। और बैंगन बहुत ज़्यादा हमारे जो होते हैं आयरन इनमें मौजूद होता है और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हमें अलग अलग तरीके से इसको ट्राई करते रहना चाहिए। नमक ऐड किया मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्ची ऐड की हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्चें हमने ऐड की हैं, तो पिसी मिर्चें कम ही लेनी है। और ज़ीरा भुना लिया है, हल्दी लिया हाफ़ टी स्पून और अमचूर पाउडर लिया है, वो 1 टीस्पून लिया है अमचूर पाउडर। तो बस अब हम इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें हमने नहीं डाले हैं, मिर्चें इसमें हैं ऑलरेडी हरी मिर्चों में, तो पिसी मिर्चें मैंने बहुत कम यूज़ की हैं। तो बस हमने ये भुर्ता और प्याज के अंदर मिला दिया है बैंगन और टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने भुर्ता बनाया था वो हम इसमें मिला के थोड़ा सा चलाएंगे बस 5 मिनट लो फ्लेम पे। तो ये हमारा मज़ेदार सा यम्मी भुर्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। आलू के पराठे से खाएं या खाली पराठे से खा लें या बेसन की रोटी से खाएं। मेरे घर में ये बेसन की रोटी से बहुत खाया जाता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और ये भी बताया करें कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए आइंदा वो रेसिपीज़ भी ट्राई करूं। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पूरी वीडियो को वॉच किया करें, ताकि मैंने जो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो मुझे उसका फ़ायदा हो। और देखें, मैं अब चक्कर बता रही हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा हमारा ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो अब मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।